चविंडा के महाज पर दुश्मन ने, भारत ने 3 एतराफ़ से जो है ना हमला किया और अपनी पूरी बटालियन आधी से ज़्यादा फौज जो है ना उसने इस महाज पर के पाकिस्तान को इस महाज से चविंडा के महाज से जो है ना दाखिल हो जाए और तकरीबन दाखिल हो गया था। 12 किलोमीटर आगे जो है ना वो भारत के सिपाही फौजी टैंकों के साथ आगे थे। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हमला किया था लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ। तो उस दौर के जो जनरल थे वो टिक्के खान थे, उसने अपने उधर जो सिपाही थे उनको इकट्ठा किया और एक पुरजोश प्रचार किया और ये बावर कराया कि हमने दुश्मन को पीछे धकेलना है, तो हमें अपनी जानों की कुर्बानी देना होगी। उसने सबसे पहले अपने आप को पेश किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कौन है जो मैं इस ऐलान करता हूँ तो इसके साथ एग्री है, वो एक कदम आगे आ जाए। तो चनाचे सारे सिपाही जो है ना एक कदम आगे आ गए। तो जनरल साहब ने कहा कि मुझे इतने ज़्यादा सिपाही नहीं चाहिए जो जान कुर्बान कर सके। फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो 6 भाई हैं वो एक स्टेप आगे आ जाएं, वो बाहर निकल आए। चनाचे चंद सिपाही जो है ना वो निकले। फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो 5 भाई हैं वो बाहर निकले। चनाचे फिर चंद सिपाही बाहर निकले। फिर उन्होंने ऐलान किया जो 4 भाई हैं वो बाहर निकले। तो 4 भाइयों वाले भी बाहर निकल आए। इस तरह जो 2 भाई थे ना उनको जो है ना उन्होंने छूट दे दी। इस तरह उन्होंने जो बाहर निकले सिपाही तो उनको बाकायदा एक डिक्टेशन दी, तैयार किया और फिर उनको कहा कि तुमने दुश्मन को वापस भेजना है। तो सोचने लगे कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने जान की कुर्बानी, हमें अपने आप के साथ बम बांधने होंगे, तो दुश्मन के टैंकों को रोकना होगा। चनाचे ऐसा ही हुआ। जब दुश्मन आगे बढ़ रहा था तो हमारे फौजी नौजवानों ने, सिपाहियों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधे और वो सैकड़ों की तादाद में टैंक जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि एकदम खामोशी छा गई। पाकिस्तानी फौज ने आगे से मज़ामत बंद कर दी। दुश्मन समझा कि शायद पाकिस्तान ने हार मान ली है। वो टैंक अपने दाखिल करता जा रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि टैंक जो है ना वो हवा में उड़ने लगे। टैंक आता था और ब्लास्ट होता था, टैंक ऊपर को उछलता था, फिर नीचे ज़मीन पर सो जाता था। इस तरह 150 टैंक, 150 टैंक दुश्मन के चविंडा के महाज पर जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गए। और माहिरीन कहते हैं कि ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये टैंकों की दूसरी बड़ी लड़ाई थी और दुनिया हैरान रह गई थी। भारत हैरान रह गया था कि ये क्या है, ये क्या कौम है जो अपनी जानों की परवाह भी नहीं कर रही। और टैंक के आगे वो ऐसा हो रहा था कि टैंक आगे आगे जा रहा था बचने के लिए फौजी से, लेकिन सिपाही जो था वो जानबूझकर टैंक के आगे आ रहा था और कई टैंक ऐसे उन्होंने तबाह किए और दुश्मन को वहाँ से बाहर पीछे हटना पड़ा। जो 12 किलोमीटर अंदर आ गए थे उनको वापस जाना पड़ा। तो इस तरह ये था जज्बा हमारे फौजी सिपाहियों का, हमारे नौजवानों का 65 की जंग में। ये मैं आज के दिन की जो है ना वो अहमियत बता रहा हूँ कि ये जज्बा था हमारे सिपाहियों का।